नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल के वेतन वृद्धि की अपडेट की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। लेखपाल की बहुत सारी मांगे थी लेखपाल संघ की कि एक पहली मांग तो ये थी कि लेखपाल का जो नाम है वो बदल दिया जाए, पदनाम। जैसे बहुत सारे नाम बदले गए विभागों में, जैसे एक वीडियो की जो भर्ती आती है उसका भी नाम बदला गया। इस तरीके से बहुत सारे नाम बदले गए और लेखपालों का ये कहना था कि हमारा नाम बदल दिया जाए। जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है आरआई, इसीलिए इनको कहा जाए रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, एक ये मांग थी। और दूसरी वेतन विसंगति को लेकर के मांग भी थी और भत्ते इत्यादि को लेकर के भी। लेखपालों ने इसके लिए कई सालों तक आंदोलन चलाए, प्रदर्शन किया, लेकिन शासन की तरफ से कोई ठोस चीजें नहीं की गई। और इसी क्रम में जो कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट की तरफ से आदेश ये आया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेखपालों का ये कहना था कि अगर आपने इंटरमीडिएट योग्यता रखी है तो ये तो टेक्निकल काम है, इसमें सारा का सारा काम हम लोगों को ऑनलाइन करना होता है और इस आधार पर आप योग्यता को बढ़ा दीजिए, स्नातक कर दीजिए। अभी इंटरमीडिएट मांगा जाता है लेखपाल में, और हमारा लेकिन जो वेतन है वो बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ये याचिका डाली गई थी जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये रिट है 2897 ऑफ 2024, रवि अग्रवाल एंड 28 अदर्स, स्टेट ऑफ यूपी। और ये अधिवक्ताओं इत्यादि के नाम लिखे हैं और यहाँ पर लिखा है कि द प्रेजेंट पिटिशन हैज बीन फाइल्ड फॉर फॉलोइंग रिलीफ। और इसका जो ऑर्डर आया है वो इसमें 9 तारीख की डेट भी पड़ी हुई है, ये कल की डेट है। और इसमें लिखा हुआ है कि इश्यू अ रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस कमांडिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 1 फोर्थ विद कॉन्फर पेमेंट ऑफ सैलरी टू पिटिशनर इन द पे स्केल 52,220,200 यानी ग्रेड पे 2800 एज हैज बीन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इन इट्स मीटिंग ऑन। एक मीटिंग हुई थी जिसका हवाला दिया गया है 3 मई 2016। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो मीटिंग हुई थी 2016 में, उसके अनुसार इनके वेतन पर 4 महीने के अंदर निर्णय लिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है द क्लेम ऑफ द पिटिशनर कैन बी कंसीडर्ड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ यूपी एट लखनऊ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नीचे कहा गया है द पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद ए डायरेक्शन भी दिया गया दैट इन केस द पिटिशनर फाइल्स ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ यूपी एट लखनऊ, the same shall be considered by principal secretary department of revenue government of UP at Lucknow within a period of 4 months। 4 महीने के अंदर अंदर इस चीज को निस्तारित किया जाए, ऐसा आदेश हाई कोर्ट ने दिया है कि अगर मीटिंग हुई है तो मतलब इसका पालन किया जाए। तो यहाँ पर टाइम दिया गया 4 महीने का और ये डिस्पोज कर दिया कि 9 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। तो अब जो है लेखपालों का जो वेतन है वो 4 महीने के अंदर अंदर 2800 ग्रेड पे करने को लेकर के कहा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो परिषद है, रेवेन्यू परिषद है, जो राजस्व परिषद है, वो किस तरीके से इनका वेतन बढ़ाता है। और अब ऐसा लगता है कि अब जो आने वाली भर्ती होगी उसकी योग्यता में बदलाव भी किया जा सकता है, यानी कि अब स्नातक मांगा जा सकता है। नहीं तो फिर जो दूसरे लोग हैं लेखपाल के अलावा इसी ग्रेड पे के, वो सब कहने लगेंगे वीडियो पुलिस, बहुत सारे ये जितनी भर्तियां हैं, पुलिस कांस्टेबल की हो गई, वीडियो की हो गई, इसमें इंटरमीडिएट ही मांगा जाता है। फिर ये लोग भी कहेंगे कि हमारा भी 2800 करें। तो फिर चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है तो इनको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ या तो तकनीकी योग्यता इसमें लगाएंगे, तकनीकी योग्यता क्या, इसमें स्नातक ही कर सकते हैं। तो इसमें स्नातक आने वाली भर्ती में किया जा सकता है। ये केवल संभावना है। इस तरीके की बातें पहले लेखपाल संघ के द्वारा कही भी गई थी कि हमारी योग्यता बढ़ा दी जाए अगर हमारी योग्यता आड़े आती है वेतन को आगे बढ़ाने में। अब बात ये होगी कि इनको वेतन अब कितना मिलेगा। तो इनको जो वेतन है वो अभी तक जो मिलता था लगभग 33,000 रुपए के आसपास, 30 से 33,000 रुपए के आसपास इनको वेतन मिलता था। और ये एनपीएस में 3,000 रुपए कट जाता था, इन हैंड 30,000 के आसपास मिलता था। और ये उनकी बात हो रही है जो बिल्कुल नए लेखपाल हैं। ये जो पिछली भर्ती हुई थी अभी हाल ही में 2015 में, उसके बाद से तो कोई भर्ती हुई नहीं है। अभी जो भर्ती पड़ी हुई है एक जो कंप्लीट हो जाएगी वो, और एक और नई भर्ती आनी है। तो अब जो नए जो लेखपाल हैं उनको जो नए लेखपाल हैं उनको कितना मिलेगा अगर ये लागू हो जाता है 2800 ग्रेड पे। तो 2800 ग्रेड पे का मतलब होता है मूल वेतन इनका 29,200। और पहले का जो मूल वेतन था जब 2000 ग्रेड पे है इनका अभी तक, तो अभी चूंकि ये लागू नहीं हुआ है, 21,600 था। पहले डीए मिलता था 42%, अब मिलता है डीए 50%।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी ने ये बढ़ा दिया है। तो इस हिसाब से 50% डीए ये मूल वेतन, और इसके अलावा 800 रुपये इनको आवास के लिए मिलता है, और कुछ और नेट पैक वगैरह मिलते हैं, कुछ साइकिल भत्ता मिलता है, कुछ और चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरीके से लगभग अब लेखपाल को 46,000 के आसपास 46,000 के आसपास वेतन मिलेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ, लेखपालों को जितना लाभ नहीं है उससे ज़्यादा लाभ अब इनके ऊपर के अधिकारियों को होगा, क्योंकि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है अब तो सीधा सीधा प्रमोशन ही कर दिया गया है। पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उसके बाद से फिर नहीं आई है। तो आरआई जिसे बोलते हैं, कानून गो, तो कानून गो का वेतन जो ग्रेड पे है वो 2800 है। तो अगर लेखपाल का 2800 होगा तो कानून गो का भी जो वेतन है वो बढ़ जाएगा। 2800 के बाद में सीधे 4200 ग्रेड पे ही होता है, और इस प्रकार से कानून गो आरआई का वेतन बढ़ जाएगा। और जो 4200 ग्रेड पे में अगर कानून को मिलेगा तो फिर एनटी जो नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे है 4200, ये बढ़ जाएगा, ये 4600 में हो सकता है पहुंच जाए तो स्टार्टिंग में। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका लाभ केवल लेखपालों को मिलेगा, लेखपालों के साथ साथ में इसका जो लाभ है वो कानूनगो को भी मिलेगा, और नायब तहसीलदार को भी मिलेगा, तहसीलदार को भी मिलेगा। जितने भी ऊपर के लोग हैं सभी को इसका लाभ अब देखने को मिलेगा। और वास्तव में लेखपाल का जो वेतन है वो काफ़ी कम है। लेखपाल को काफ़ी ज़्यादा काम करने रहते हैं, और ऐसा आपको लगता हो कि नहीं लेखपाल में काम नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क रहता है। बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, तहसील दिवस होता है पहला शनिवार को, तीसरे शनिवार को, फिर थाना दिवस होता है दूसरे शनिवार को, चौथे शनिवार को, और बहुत सारी जो ऑनलाइन अपडेट्स देनी रहती हैं। 24 घंटे की नौकरी होती है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जो परिषद है वो किस तरीके से इसको लागू करता है, क्या नियमावली बनाता है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी ये कल ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है। और अगर हम बात करें कि ये जो लेखपाल भर्ती हो रही है, जो अभी मामला कोर्ट की वजह से थोड़ा सा फंस गया, लेकिन लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, बस एक सुनवाई आप लोगों की और होनी है, और शायद 29 तारीख डेट भी लग गई है शायद। तो इन लोगों को कितना वेतन मिलेगा, तो वेतन इनका फुल ही रहता है, केवल भत्ते भर नहीं मिलते हैं। और इसलिए जो इनको जो नए जब बस्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक इन लोगों को लगभग 29,200 जो लिखा हुआ है इसी के आसपास जो नवचयनित छात्र हैं, लेखपाल हैं, इनको लगभग 29 से 30,000 रुपये मिलेगा। लेखपाल की ट्रेनिंग भी होती है, और ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी मिलता है, और 2-4 महीने के बाद ही कहीं कहीं पर लेखपालों को बस्ता भी दे दिया जाता है, ताकि उनको अनुभव भी मिले और विभाग का काम भी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है।